हेलो एवरीवन। आज हम जो देखेंगे वो है टिनोवा pyrimidine एंड प्यूरिन सिंथेज। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट नंबर टॉपिक है, वो है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कौन सा एरर देखेंगे हम? एरोटिक एसिडुरिया, एसिड यूरिया। एरोटिक एसिड यूरिया क्या होता है? ये एक डिफेक्ट होता है। कौन डिफेक्ट होता है? यू यूएमपी सिंथेज। ये क्या है? ये एक है एंजाइम। ये एंजाइम के अंदर डिफेक्ट होता है, ये प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बोमाइल फास्फेट से यूएमपी बनना होता है, यूएमपी सिंथेज नहीं होता, जिसकी वजह से एरोटिक एसिड ओवर प्रोडक्शन होना शुरू होता है। क्या होता है? एरोटिक एसिड यूरिया इंक्रीज। एरोटिक एसिड ये इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, और जब ये ब्लॉकेज होता है तो मतलब कि यूएमपी सिंथेज नहीं होता, ब्लॉकेज होता है, फिर यूएमपी नहीं बनता। यूएमपी नहीं बनता तो यूडीपी नहीं बनता, और सीटीपी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, और क्या नाम है, थायमीन ट्राइफॉस्फेट। थायमीन ट्राइफॉस्फेट ये नहीं बनते। और ये तीन कौन कौन से तीन नहीं बनते? यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, थायमीन ट्राइफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये तीन नहीं बनते तो डीएनए फिर कैसे बनेगा? और ये टॉक्सिक लेवल तक इंक्रीज हो जाते हैं। टॉक्सिक लेवल तक ये इंक्रीज हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है। अब जब ये ब्लॉकेज होगा तो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट पैदा होगा। न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट। न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम क्लिनिकल तौर पे इसके डिफेक्ट देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला देख लेते हैं मैगेलो ब्लास्टिक एनीमिया। ये ज्यादातर तौर पे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी और फोलेट, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मगर यहाँ पे यूटीपी ट्राइफॉस्फेट क्या थायमीन साइटोसिन यूरिसिल जब ये प्रोडक्शन नहीं होंगे तो डीएनए क्या होगा? डीएनए नहीं बनेगा। डीएनए नहीं बनेगा तो फिर जो हमारा एनीमिया, जो हमारे रेड ब्लड सेल आरबीसी है, वो नहीं, इसके अंदर डीएनए नहीं बनेगा। जब वो बनेगा नहीं तो ये मैच्योर नहीं होगा। मैच्योर नहीं होगा तो मगेलो, मगेलो मीन लार्ज साइज, इंक्रीज साइज, साइज बहुत बड़ा होगा, मगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और दूसरा डिफेक्ट देख लेते हैं, ये होगा एरोटिक एसिड क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो क्रिस्टल बनेंगे मतलब हमारी, क्योंकि यूएमपी बन नहीं रहा, एसिड यूरिया इंक्रीज हो गया, और ये क्या होगा, हमारे यूरिन के अंदर, हमारे जो ब्लड के अंदर है, क्रिस्टल बनने शुरू होगा। जब ये हमारे यूरिन के अंदर से रिलीज होगा तो ये करेगा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिन के क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा यूरिन के यूरिनरी ट्रैक के अंदर आएगा, और करेगा किडनी डैमेज। किडनी हमारी डैमेज करेगा, ये देखने को मिला। और तीसरा डिफेक्ट हमें जो दिखाई देगा, फेलियर ऑफ ग्रोथ और थ्राइव। क्यों ग्रोथ और थ्राइव क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि डीएनए जो है वो नहीं बन रहा। अगर डीएनए नहीं बन रहा तो सेल हमारे मेच्योर ही नहीं कोई भी होगा। मेच्योर सेल ही नहीं बनेंगे। जब मेच्योर सेल ही नहीं बनेगी, ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये तो था हमारा पायरामिडीन एरोटिक एसिड यूरिया। हम आगे बढ़ते हैं पायरामिडीन सिंथेज इनहिबिटर्स। अब हम देखते हैं पायरामिडाइन सिंथेज इनहिबिटर्स। कौन से? पायरिमिडाइन सिंथेज इनहिबिटर्स। ये कौन से होते हैं? ये ड्रग दो होते हैं, हम देखते हैं। ये हो गया हमारा कार्बोमाइल फास्फेट, यहाँ से बनता है यूएमपी, यूरासिल मोनोफॉस्फेट।
इसको ब्लॉक करने के लिए एक हमारे पास ड्रग होता है लिफ्लोनामाइड, LEFNAMIDE, लिफ्लोनामाइड। ये ब्लॉक कहाँ से करता है? ये यहाँ से ब्लॉक करता है। इसको ब्लॉक करता है कार्बोमाइल फास्फेट से यूएमपी, यूरासिल मोनोफास्फेट नहीं बनेगा। ये एक्टिवली तौर पे यूएमपी जब बंद होगा तो यूडीपी, सीटीपी, टीएमपी, ट्राई मोनोफास्फेट, थाइमीन, साइटोसिन, यूसिल ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो हमारे जो टी सेल है, टी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये जो है, ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हेवीली डिपेंडेंट होते हैं ये डीएनए बनने की ये प्रोसेस में ना। हमारे मतलब कि टी सेल और बी सेल हमारे इम्यून सिस्टम की यहाँ से बनते हैं। जब ये यहाँ से ब्लॉक होगा तो ब्लॉक क्या होगा? DHOD। ये क्या है? DHODH, डाईहाइड्रोपोराटेट डाईहाइड्रेस, डाईहाइड्रोपोराटेट डाईहाइड्रेस, ये ब्लॉक होगा। ये ब्लॉक यहाँ होगा। जब ये यहाँ ब्लॉक होगा तो ये सारे प्रोसेस हमारे नहीं होंगे और जिसकी वजह से कमी आएगी कौन सी? यूटीपी, सीटीपी, टीटीपी, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। जब ये कमी होगी तो हमारा डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा और डीएनए भी नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा तो किसको बेनिफिट होगा? जैसे हमारी ऑटोइम्यून डिजीज है, रहमाटाइड आर्थराइटिस, SLE सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये जब इनको ब्लॉक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम ब्लॉक करना पड़ता है क्योंकि हम ऑटोइम्यून है। तो ऑटोइम्यून ये डिजीजेस को ब्लॉक करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं लिफ्लोनामाइड, जिससे हमारा ऑटोइम्यून कम होता है। अब हम बात करते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल कहाँ यूज होता है? ये ड्रग यूज होता है यहाँ यूरासिल मोनोफास्फेट से थाइमीन ट्राई मोनोफास्फेट, इसको ब्लॉक करता है। यहाँ पे ज्यादातर टारगेट किसको करता है वो देखते हैं। थाइमिडाइलेट सिंथेस, थाइमिडाइलेट सिंथेस, ये एक एंजाइम होता है, इसको ब्लॉक करता है हमारा 5-फ्लोरोयूरेसिल। जब ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा? सबसे पहले यूएमपी से ट्राई थाइमीन मोनोफास्फेट नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। ट्राई हाइड्रोफोलेट और ये जो हमारा आयरन बनने का प्रोसेस है आरबीसी में, ये भी नहीं होगा। और ये यहाँ से ब्लॉक होगा तो सबसे पहले हमारे जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल डिवाइडिंग सेल है, कैंसर सेल है, उसके अंदर जो थाइमीन ट्राइफॉस्फेट जो बन रहा होता है वो ब्लॉक होगा। जब ये ब्लॉक होगा तो डीएनए ब्लॉक होगा और जब डीएनए ब्लॉक होगा तो क्या होगा? थाइमलेस डेथ, मतलब कि कैंसर सेल की डेथ होगी थाइमलेस, क्योंकि थाइमीन ही नहीं बीच में आया, क्योंकि थाइमीन को किसने ब्लॉक किया है? हमारे 5-फ्लोरोयूरेसिल, और इसकी वजह से डेथ होगी। और ये यहाँ कहाँ यूज होता है? सॉलिड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर्स मीन कोलोरेक्टल ट्यूमर, पैंक्रियाटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनमें ये यूज होते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब हम देख लेते हैं प्यूरिन सिंथेस इनहिबिटर्स। ये क्या इनहिबिट करेंगे? आइनोसिन मोनोफास्फेट। आइनोसिन मोनोफास्फेट मेन का फंक्शन होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट और गुआनोसिन मोनोफास्फेट, ये दोनों मिलकर हमारा डीएनए बनाते हैं। आइनोसिन मोनोफास्फेट को ही अगर हम
बैक से ब्लॉक करते हैं तो हमारे ये प्यूरिन दोनों जो बनेंगे एडेनोसिन और गुआनोसिन, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से ब्लॉक करेंगे और किस किस से करेंगे? 6 मार्केप्टोप्यूरिया, मार्केप्टोप्यूरिन, 6 मार्केप्टोप्यूरिन और ज़िथियोपेरिन, ज़िथियोपेरिन, ये 2 ड्रग्स होते हैं जिससे हम प्यूरिन सिंथेज जो होते हैं यहाँ से बनना शुरू होता है, हम उसको ब्लॉक करते हैं, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं बनता है। और इससे क्या होता है? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से बनना होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, और हम इधर से बैक से ही ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देंगे तो हमारा डीएनए ऑटोमेटिकली तौर पे नहीं बनेगा, और जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारे आगे सेल की ग्रोथ जो है, सेल ग्रोथ, वो नहीं होगी। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कैंसर्स के अंदर। कौन-कौन से कैंसर यूज़ करते हैं? 6 मोनो मार्केप्टोप्यूरिन जो हम यूज़ करते हैं ल्यूकीमिया, लीकेमियास के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और अज़िथियोप्रिन, ज़िथियोप्रिन जो है हम इसको यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेशन, ऑटोइम्यून डिजीज़। कौन-सी? जैसे हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किडनी कर लिया, तो हमारा ऑटोइम्यून अटैक कर देता है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम अज़िथियोप्रिन देते हैं, जिससे हमारा ऑटोइम्यून अटैक बचता है। 2 और ड्रग की बात करते हैं जो हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ इसको ब्लॉक करते हैं। कौन से 2 ड्रग्स होते हैं? माइकोफेनोलेट, और रिबावायरिन, ये 2 ड्रग्स होते हैं। ये यहाँ से क्या करते हैं? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसके डीएनए जो होता है वो नहीं बनता, और जब डीएनए नहीं बनता तो हमारे ये मैच्योर नहीं होते, और जब मैच्योर नहीं होते तो हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। और रिबोसिन जो वायरिन है, रिबोवायरिन जो है, ये हमारे वायरल जो आरएनए होता है उसके अंदर म्यूटेशन पैदा करता है, क्योंकि उसके अंदर जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनने देता, और जब बनता ही नहीं है जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वायरल जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है? म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन। और हम इनको यूज़ कहाँ करते हैं? जो माइक्रोफोलेट है, ये ऑटोइम्यून डिजीज जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वहाँ पे यूज़ होता है, इसको यूज़ किया जाता है। और जो राइबाविरिन है, ये हमारे वायरसेस में यूज़ होता है, वायरसेस का डीएनए आरएनए जो होता है ब्लॉक करने में। जैसे एचसीवी, हेपेटाइटिस सी वायरस, इसको ब्लॉक करता है आरएनए को। कौन करता है? राइबाविरिन, और ये यहाँ हमारे यूज़ होता है।